श्री शिवाय नमस्तुभे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज सुनिए सावन मास महात्म में आगे की कथा। और हर बार की तरह आज की इस वीडियो में एक ऐसी कहानी आप सुनने वाले हैं जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि पापी लोगों को पाप करता देखकर भी भगवान मौन क्यों रहते हैं। पहले सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले सावन मास महात्म के अध्याय में आपने जाना था चित्रगुप्त की कथा के बारे में। महाराज चित्रगुप्त कौन है? जो हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। और उन्होंने भगवान सूर्य को किन 68 नामों की स्तुति की। इसका वृत्तांत यदि आप जानना चाहते हो तो आप इससे पहले का अध्याय जरूर सुन लीजिएगा। देवी पार्वती को बताते हुए महादेव जी आगे कहते हैं कि देवी वहाँ से लोम शेषर का दर्शन करने के लिए जाए। वह स्थान दुखांत कानी में पूर्व भाग में 7 धनुष की दूरी पर है। महर्षि लोमस उस लिंग की स्थापना की है। लोम शेषर के प्रसाद से ही लोमस दीर्घायु हुए। जो भक्ति भाव से लोम शेषर की पूजा करता है वह दीर्घायु और सुखी होता है। उसके शरीर में रोग और घाव नहीं होते। लोम शेषर के पश्चिम भाग में 5 धनुष के अंतर पर रणविधि सवर लिंग प्रतिष्ठित है। मुनीश्वर रणबिंदु एक मास पर कुश के अग्रभाग से 1 बिंदु जल लेकर पीते और तपस्या करते थे। इस प्रकार अनेकों वर्षों तक प्रभास क्षेत्र में मेरी आराधना करके वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। वहाँ से परम उत्तम चित्रपथ नदी के समीप जाए और ब्रह्मा कुंड और चित्राधुर। उस समय यह समाचार पाकर उनकी बहन चित्रा को बड़ा दुख हुआ। तब वह चित्रा नदी के रूप में परिणित होकर अपने भाई की खोज करने के लिए समुद्र में ही समा गई। ब्राह्मणों ने उसका नाम चित्रपथ रख दिया। जो मनुष्य चित्र प्रथम में स्नान करके चित्रादित्य का दर्शन करता है वह सूर्य देव के परम धाम में जाता है। कलयुग में चित्र प्रथाला हो गई है। केवल वर्षा काल में ही उसका दर्शन होता है। भोजन करके या बिना भोजन के लिए, रात में या दिन में, पर्व के समय या फिर बिना पर्व के, मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र, जब चाह जिस अवस्था में चित्र प्रथाली उसका पुण्य काल है। उसका दर्शन ही पुण्य पर्व है। कोई समय विशेष उसकी महत्ता का कारण नहीं होता। स्वर्गवासी पितर उस नदी का दर्शन करके हर्ष से गाने और हंसने लगते हैं कि हमारे वंश का कोई यहाँ आकर श्राद्ध करेगा और हमें 1 कल्प तक के लिए तृप्त कर देगा। ऐसा जानकर सभी पापों के नाश और पितरों की तृप्ति के लिए वह स्नान और श्राद्ध करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं देवी ब्रह्मा कुंड के उत्तर भाग में अरूप कुंड है। वहाँ स्नान करके मनुष्य चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है। उसमें स्नान करने के प्रभाव से उसके वंश में 7 जन्मों तक कोई चोर और क्रूर नहीं होता। जो शस्त्र से मारे गए हो अथवा पापी रहे हो, ऐसे पूर्वजों की मुक्ति के लिए वहाँ शिवरात्रि को विशेष रूप से पिंडदान आदि कार्य करना चाहिए। वही उत्तम रत्नेश्वर लिंग है जिसकी स्थापना साक्षात भगवान विष्णु ने की है। जो रत्न कुंड में स्नान करके रत्नेश्वर की पूजा करता है वह 7 जन्मों तक लक्ष्मीवादिमान तथा गाय बैल आदि पशुओं से संपन्न होता है। जो श्रवण नक्षत्र और द्वादशी के योग में विधिवत उपवास करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है वह मनवांछित फल को पाता है। देवी वह स्थान मुझे विशेष प्रिय है। मैं वहाँ सदा निवास करता हूँ और प्रलय काल में भी उसका त्याग नहीं करता। वह सुदर्शन नामक क्षेत्र भी कहा गया है जिसका विस्तार अब 366 धनुष तक। इस सीमा के भीतर जो कोई भी अधम प्राणी कालवंश मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं
उन्हें भी परम पद की प्राप्ति होती है। जो लोग वहाँ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सोने का गरुड़ और पीताम्बर दान करते हैं, उन्हें यात्रा का उत्तम फल प्राप्त होता है। रत्नेश्वर से उत्तर में 3 धनुष दूर विंता नंदन गुरुड़ के द्वारा स्थापित वैंश्वर लिंग है। जो मनुष्य पंचमी के दिन भक्तिपूर्वक गुड़ेश्वर की पूजा करता है, उसे 7 जन्मों तक सर्पजनित विष का भय। कोण में स्थित अश्वारूढ़ राजभट परक रेवता का दर्शन करने के लिए जाए। उनके दर्शन से सभी विपत्तियों से छूट जाता है। जो रविवार एवं संपत्ति तिथि में उनकी पूजा करता है, उनके वंश में कोई भी मनुष्य दरिद्र नहीं होता। इसलिए रत्न पूर्वक उन्हीं की पूजा करें। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती मध्य देश में अश्वपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे, जो सब प्राणियों के हित में तत्पर क्षमा वाणी यात्रा की यहाँ के तीर्थों में घूमते हुए वे सावित्री स्थल पर आए। वहाँ उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी भूर्भु स्वरूपा सावित्री देवी प्रसन्न हुई और मूर्तिमती होकर उनके नेत्रों के सामने प्रकट हुई। उनके हाथ में कमंडल शोभा पा रहा था और मुख्य तथा नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए था। सावित्री बोली, राजन वर मांगो। राजा ने कहा, देवी मुझे संतान चाहिए। तब सावित्री बोली, राजन तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। फिर कुछ समय के बाद राजा अश्वपति के यहाँ एक दिव्य रूप धारणी कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री की पूजा से सावित्री ने प्रसन्न होकर वह कन्या दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम भी सावित्री रख दिया। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की तरह बढ़ने लगी। उसे देखकर लोग यही कहते थे कि यह कोई कन्या ही पृथ्वी पर उतर कर आई है। एक दिन उस देवर रूपनी कन्या को देखकर मंत्रियों से परामर्श करके राजा ने कहा, बेटी तुम्हारे विवाह का समय आ पहुँचा है, किंतु अब तक तुम्हारा किसी ने वरण ही नहीं किया। मैं जब विचार करके देखता हूँ तब यहाँ तुम्हारे योग्य कोई वर ही नहीं दिखाई देता। इसलिए देवता आदि के द्वारा मैं निंदनीय ना हो, ऐसा कोई प्रयास करना आवश्यक है। मैंने धर्म शास्त्रों में यह बात सुनी है कि जो कन्या पिता के घर में विवाह संस्कार के पहले से ही अपने को राजसौला देखती है, उसके पिता को ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। इसलिए मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजता हूँ। तुम स्वयं अपने पति का वर्ण करो। जो आज्ञा कहकर सावित्री ने पिता की बात मान ली और यात्रा के लिए निकल पड़ी और आज श्री के सुंदर तपोवनों में गई। वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों और तीर्थों में घूम फिर से घर पर लौट गई। वहाँ उसने अपने सामने आसन पर विराजमान देवर्षि नारद को देखा और प्रणाम करके पिता से कहा, सास देश में एक धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते थे। उनका नाम दमनसेन है। वे देववंश अंधे हो गए हैं। उनका सामंत रुक्मी पहले से ही उनके वैर रखता था। उसने यह अवसर देखकर राजा का राज्य छीन लिया। राजा दमनसेन अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उनकी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बालक भी था। राजा का वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है। वह परम धर्मात्मा है। उसका नाम सत्यवान है। सत्यवान ही मेरे मन के अनुरूप पति है। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, राजन सावित्री अभी बच्ची है, तभी इसने गुणवान सत्यवान का वर्णन किया है। उसके पिता सत्य बोलते हैं, उसकी माता भी सत्य बोलती है और वह भी स्वयं सत्य बोलती है। इसलिए मुनियों ने उस राजकुमार का नाम सत्यवान रखा। सत्यवान को अश्व बड़े प्रिय है। वह मिट्टी के अश्व अर्थात घोड़े बनाया करता है और अश्व के ही चित्र भी बनाता है।
इसलिए उसका दूसरा नाम चित्राशव है। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत भारी कष्ट मोल लिया है। दमन सेन का वह पुत्र शिक्षादान और गुणों में देवताओं के समान है। उसी नर आज शिवी के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त है। यह याति के समान उदार, चंद्रमा के समान सुंदर, अश्विनी कुमारों के समान रूपवान और अतिशय बलवान भी है। किंतु उसमें एक दोष है। आज से 1 वर्ष पूरा होने पर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह अपना शरीर त्याग देगा। नारद जी की यह बातें सुनकर राजा ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी सावित्री, जाओ और किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वर्ण करो। यह सत्यवान तो 1 ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। तब सावित्री बोली, पिताजी, राजा लोग एक बार ही कोई बात कहते हैं, विद्वान पुरुष भी एक ही बोली बोलते हैं और कन्याओं का दान भी केवल 1 ही बार किया जाता है। ये तीनों बातें एकाएक बार होती है। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणन, उन्हें एक बार मैंने वर्ण कर लिया और अब वे मेरे पति हो गए, इसलिए अब दूसरे किसी का वर्ण मैं नहीं करूँगा। पहले मन से निश्चय करके ही वाणी द्वारा किसी बात को कहा जाता है, फिर उसे कार्य रूप में बदला जाता है। मैंने भी यही किया है और इस विषय में मेरा मन ही प्रणाम है। नारद जी ने कहा, राजन, अगर सावित्री की यही इच्छा है तो आप इस संबंध को स्वीकार कर लीजिए और इसे शीघ्र ही कर डालें। आपकी पुत्री के विवाहों में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कहकर नारद जी स्वर्ग को चले गए। फिर राजा ने उत्तर मुहूर्त में वेदों के पारंगी ब्राह्मणों के द्वारा कन्या का सब वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। सावित्री भी मनवांछित पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार उस आश्रम में निवास करते हुए उन तीनों का कुछ समय बीत गया। सावित्री दिन रात चिंतित रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह सावित्री भूलती ही नहीं थी। उसने मन में ही मन हिसाब लगाकर यह जान लिया कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। इसके बाद उसने रात्रि व्रत प्रारंभ कर दिया। उसे पूर्ण करके सावित्री ने स्नान किया और देवता पितरों का तर्पण करके उसने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद सत्यवान हाथ में फरसा लेकर वन को चले गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली गई। सत्यवान ने जल्दी ही फल फूल, समिधा और कुसा एकत्र करके सूखी लकड़ियों का एक बोझ भी बांध लिया। उसके बाद वे बरगद की शाखा का सहारा लेकर बोले, प्रिय, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री बोली, महाबाहो, आइए विश्राम कीजिए। थोड़ी देर बाद हम लोग आश्रम में चलेंगे। इसके बाद सावित्री के गोद में सिर रखकर सत्यवान जैसे ही पृथ्वी पर सोया, तुरंत सावित्री ने एक पुरुष को देखा जो काले और पीले रंग के दिखाई देते थे। मस्तक पर कड़ित और अंगों में पीताम्बर धारण किए वे साक्षात सूर्य की तरह शोभा पा रहे थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी से पूछा कि आप कौन हो? दूर हो रही पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से गिरा नहीं सकता। प्रज्वलित अग्नि शिखा की तरह मेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। यम ने कहा, पति भृत्य में सबका संयम करने वाला यम हूँ। तुम्हारे पति की आयु क्षीण हो गई है और मेरे दूत तुम्हारे पास आकर इन्हें ले जाने में असमर्थ है, इसलिए मैं स्वयं ही आया हूँ। उनके ऐसा कहने पर सत्यवान के शरीर में अंगूठे के बराबर एक पुरुष निकला जो पास में बंधा हुआ था। सावित्री ने उसे देखा और स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर दिया। पतिव्रति के प्रभाव से उसे वहाँ जाने में कोई श्रम नहीं होता था। उस समय यमराज ने उससे कहा, सावित्री, तू बहुत दूर चली आई, अब लौट जा। इस मार्ग में कोई भी जीवित पुरुष नहीं चल सकता। सावित्री बोली, भगवान, मुझे चलने में ना तो परिश्रम होता है और न ग्लानि। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरा कोई अवलंबी नहीं है। देवी पार्वती को बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि इसके बाद परशुराम जी के द्वारा
स्थापित रामेश्वर लिंग का दर्शन करें। वह स्थान गोपेश्वर के वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर है। जिस समय जगदम्बी पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और पिता के अनुग्रह से वह पुनः जीवित हो गए, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने अद्भुत तपस्या की। वे मेरे विग्रह की स्थापना करके 150 वर्ष तक आराधना में लीन रहे। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनवांछित वर दिया और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास किया। इससे महर्षि परशुराम कृतार्थ हो गए। फिर भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों का 21 बार श्रृंगार करके वे माता पिता के ऋण से उड़ीन हो पाए। जो मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में जाता है। देवी रामेश्वर से 20 धनुष के अंतर पर नरद कोण में चित्रांग देवेश्वर लिंग है। गंधर्व के स्वामी चित्रांगद ने उस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर वहाँ शिवलिंग स्थापित किया और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की। जो पुरुष भाव भक्ति से युक्त होकर उस लिंग की पूजा करता है वह गंधर्व लोक में जाता और गंधर्व के साथ आनंद भोगता है। उस स्थान से दक्षिण और नेतृत्व में 16 धनुष के अंतर पर रावणेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना रावण ने की है। वहाँ उसने भक्तिपूर्वक उपवास करके मेरी आराधना की और गीत वाद आदि का आयोजन करके जागरण किया। 15 दिनों तक इस प्रकार मेरी अर्चना करने पर आकाशवाणी हुई, महाबाहु 10 ग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसाद से तीनों लोग तुम्हारे अधीन होंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास करूँगा। राक्षस राज जो मनुष्य भक्ति पूर्वक रावणेश्वर लिंग की पूजा करेंगे वे शत्रुओं से अजय होंगे और मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गई। रावण ने भी संतुष्ट होकर बारंबार मेरा पूजन किया और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखकर वह पुष्प के विमान पर आरूढ़ होकर अभिष स्थान को चला गया। रावणेश्वर से पश्चिम 5 धनुष दूर सौभाग्य दैनी गौरी का निवास है, जहाँ पर सौभाग्य की इच्छा रखने वाली और उद्धंती देवी ने गौरी जी की आराधना में तत्पर होकर घोर तपस्या की थी। गौरी देवी के प्रसाद से ही उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। जो माघ शुक्ला तृतीया को भक्तिपूर्वक गौरी जी की पूजा करता है और 7 जन्मों तक सौभाग्यशाली होता है। महादेव जी कहते हैं, रावणेश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर पुलोमेश्वर लिंग है। उसकी स्थापना पुलोम पुत्री सची ने की थी। जिस तारकासुर ने देवताओं का राज्य छीन लिया और स्वयं इंद्र पद पर अधिकार जमा लिया तथा उसके भय से व्याकुल इंद्रदेव कहीं भाग गए। उस समय उनकी पत्नी सची ने शोक से दुर्बल होकर मेरी आराधना की। इससे संतुष्ट होकर मैंने सची से कहा, देवी मेरा पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तुम निश्चित होकर जाओ। जो मनुष्य इस पुलोमेश्वर लिंग का पूजन करेगा वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुंच जाए। यह सुनकर पतिव्रता इंद्राणी देवराज इंद्र के पास चली गई। महादेव जी कहते हैं, देवी वही पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है जहाँ महाकाली देवी निवास करती है। ये सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध पुष्प आदि उपचारों से विधि पूर्वक पूजा करने पर वे समस्त दुखों को दूर करती है। जो स्त्री शुद्ध विचरण होकर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधि पूर्वक देवी की पूजा करती है
वह 7 जन्मों तक सुधा, दुर्भाग्य और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। ब्रह्मा कुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर पुष्करालु भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले कि मैं जब तक यहाँ रहूँ तब तक त्रिपुष्कर तीर्थ में ही मुझे तीनों समझो कि संध्या करनी चाहिए। इसी समय जब लगन काल उपस्थित हुआ तब वेद चिंतक ब्राह्मणों ने बताया कि यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देख निशानाथ चंद्रमा ने कहा, भगवान ज्योतिषियों ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है। यह मुहूर्त बीतने न पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थों का विचरण किया। उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदी के तट पर प्रकट हो गए। उस समय नदी में ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ 3 भंवरें उठी। उन तीनों भंवर को देखकर लोग पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से यह सुंदर नदी पुष्प कालराहु होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्तिपूर्वक पितरों का तर्पण करेगा उसे तीनों पुष्कर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रावण शुक्ला तृतीया को उसमें से प्रीतों का तर्पण करता है उसके वे पितर 1000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वही कंकाल भैरव नामक क्षेत्रपाल है जिन्हें उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो सावन शुक्ला पंचमी तथा आश्विन शुक्ला अष्टमी को कंकाल भैरव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है उस महात्मा के उस क्षेत्र में निवास के लिए वे सभी विघ्नों का निवारण करते हैं और उसकी पुत्र की तरह रक्षा भी करते हैं। उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्मा कुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाले त्रिचित्रा दुर्गा निवास करते हैं जो सदा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनकी 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का नाम चित्र और पुत्री का नाम चित्रा रखा। चित्रा बड़ी सुंदर और सुशीला थी। इन दोनों के जन्म लेते ही उनके पिता मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी ने पति के साथ ही चिता में प्रवेश कर ली। इसके बाद इन दोनों अनाथ बालकों का ऋषियों ने पालन किया। वे महान वन में ही पड़े हुए और बचपन से ही व्रत प्राणायाम रहे। एक बार प्रभास क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव सूर्य की स्थापना की और वे बड़ी भारी तपस्या में लीन हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप, माला, चंदन आदि उपचारों से सूर्य देव का पूजन किया और वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए 68 नामों द्वारा उनका स्तवन किया। चित्र बोले, जो आदिदेव जगन्नाथ, पाप नाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं सिर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ। उनके सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र रश्मियाँ तथा सहस्त्र किरण में आयुध है। अनेक गुहा नामों द्वारा उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातः काल गंगा सागरम संगर पर निवास करने वाले मुंडेर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। ध्यान काल में यमुना तटवर्ती भगवान काल प्रे को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्री श्याम जी को स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई है। काशी में लोहिताक्ष, गोभी में ब्राह्मण, मुख प्रयाग में प्रतिष्ठान, महाद्वीति में विद्या, दित्य कोट यक्ष में द्वादशा, दित्य चतुर्थिक नवमी मार्ण में, भद्रपुट में भद्र, जया में विजयादित्य, प्रभास में स्वर्ण, वेदशीष महेंद्र में कर्मना, दित्य हिरण्य में सिद्धेश्वर, कौसंबी में पैदाबोध, ब्रह्मा बाहु में दिवाकर, केदार में चांतिनी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आज के अध्याय में इतना ही। आप सुनिए आगे की कथा। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ पहनकर श्रृंगार करती हैं।
भगवान बनाकर शिव जी और माता पार्वती का पूजन करने के पश्चात झूला झूलती है तथा लोकगीत गाती है। विवाहित महिलाएं पहले से ही तीज में अपने मायके चली जाती हैं, लेकिन जो नहीं जा पाती है वह अपने ससुराल में ही इस पर्व को मनाती है। आमतौर पर इस व्रत को विवाहित स्त्रियां ही रखती हैं, लेकिन जिन कन्याओं की शादी होने वाली होती है वह भी अच्छा पति पाने की इच्छा से इस व्रत को किया करती है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। हरियाली तीज की पूजा और व्रत बिना व्रत कथा सुने या पढ़े पूरा नहीं माना जाता। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यह कथा पूरी अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए अब शुरू करते हैं हरियाली तीज की कथा। तो दोस्तों, भगवान शिव शंकर कैलाश पर माता पार्वती को उनकी पुरानी जन्म का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए थोड़े अन्य जल त्याग पत्ते खाए और सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। साथ ही पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तपस्या की थी। इतनी अवधि तक तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की भस्म कर देने वाली गर्मी में भी तुमने पंच अग्नि से सुकोमल शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा को तुमने बिना अन्न जल ग्रहण किए खुले आकाश के नीचे खड़े रहकर व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी इतनी कष्टम परिस्थिति और तपस्या को देखकर बड़े दुखी रहते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तुम्हारे पिता पर्वतराज दिन रात अत्यंत दुखी रहते थे। तब एक दिन तुम्हारे पिता पर्वतराज के क्लेश, चिंता, शोक और दुख को देखकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी तुम्हारे घर पधारे और पर्वतराज से कहा, हे पर्वतराज, आपको नमस्कार है। मैं क्षीर सागर निवासी शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि विष्णु के सेवक हूँ। उनके भेजने पर ही मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। वो आपकी कन्या पार्वती से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। अतः हे पर्वतराज, आप इस विषय पर अपनी राय बताएं। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, तुम्हारे पिता पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए थे। नारद जी ने विष्णु जी को यह भी समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि हे पार्वती, तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तब तुमने अपने मन की बात अपनी प्रिय सहेली को बताई। हे पार्वती, तब तुम्हारी सहेली ने तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया था जहाँ तक तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तपस्या करने लगे। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता पर्वतराज चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ से बारात लेकर हिमालय पर आ गए तो क्या होगा। कन्या की ओर से शादी के लिए हाँ की गई थी, पर यदि कन्या ही ना होगी तो कहीं भगवान श्री हरि विष्णु हमें झूठा समझकर दंडित ना कर दे। शिव जी ने आगे माता पार्वती जी से कहा, तब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में 3 रात लीन थे। तब प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया, और उसके बाद तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोजते हुए उस गुफा तक पहुँच गए।
जहाँ तुम मुझे पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में लीन थी। हे पार्वती, हे गौरी, तब तुमने अपने पिता पर्वतराज को बताया कि तुमने अपना अधिकांश जीवन शिव शंकर यानी मुझको ही पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में बिताया है और आज तुम्हारी तपस्या सफल रही है। पार्वती, तुमने हर्षित होकर अपने पिता को कहा कि शिव जी ने मेरा वरण किया लिया है। उन्होंने मुझे आज वरदान दिया है कि वह मुझसे विवाह अवश्य करेंगे। अतः हे पिताश्री, मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो जाएंगे। तुम्हारे इतना कहने पर भी हे पार्वती, पर्वतराज तुम्हारी शर्त मानने को तैयार नहीं थे, परंतु तुम्हारे हठ और तप के आगे तुम्हारे पिता की एक ना चली और वह तुम्हारी शर्त मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न कराया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली हर एक स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ कि उसे तुम्हारी ही तरह अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिए थे और पार्वती माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। साथ ही उन्होंने पार्वती माता को हरियाली तीज के दिन ही वचन दिया था कि मैं शीघ्र ही तुमसे विवाह करूंगा और इसलिए पति की लंबी उम्र, आदर्श अच्छा जीवन साथी और सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करने के लिए महिला इस दिन व्रत और पूजा पाठ करती है। इसके अलावा एक बार भगवान शिव शंकर जी की तपस्या को रति देवी के पति कामदेव ने भंग कर दिया था ताकि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के रूप सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाए, क्योंकि देवताओं को आवश्यकता थी महादेव के तपस्या से जगाने की। तो भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म करने से कामदेव की पत्नी रति देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और दैत्य के क्रोध में उन्होंने माता पार्वती को यह श्राप दिया कि वह अपनी ही कोख से किसी भी संतान को कभी जन्म नहीं दे सकेगी। महादेव जी कामदेव को भस्म करने की लीला के कारण ही रति देवी ने माता पार्वती को ऐसा भयंकर श्राप दे डाला था। इसलिए माता पार्वती जी भी नाराज हो गई। वो स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई। तो सभी देवी देवता अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर उनसे आग्रह किया कि वह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार पवित्र सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव शंकर ने जगत जननी आदि शिव माता शक्ति पार्वती को प्रसन्न किया था और इसी दिन महादेव ने माता पार्वती को पुत्र रत्न के रूप में विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया। इस कथा को सुनकर भगवान शिव शंकर से यही प्रार्थना है कि जैसा अखंड सौभाग्य जगत जननी माता पार्वती को मिला, उन्होंने शिव जी को अपने अखंड सुहाग के रूप में सदा सदा के लिए प्राप्त किया। माता पार्वती की प्रीति, उनका प्रेम, उनकी तपस्या अमर हो गई। वैसा ही सौभाग्य हरियाली तीज का व्रत करने वाली हर सुहागन स्त्री को प्राप्त हो। हरियाली तीज का महत्व जिसे सुने बिना हरियाली तीज की कथा पूरी नहीं मानी जाती। सावन मास की हरियाली तीज के दौरान सृष्टि में बदलाव की प्रक्रिया होती है। यह त्यौहार शिव शक्ति यानी भगवान शिव और आदि शक्ति माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है।
इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफ़ी करीब हैं। साथ ही इन्हें पृथ्वी का हरा रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। विवाहित स्त्रियां इस दिन सवेरे उठकर सास के पैर छूती है और पूजन आदि के बाद सास को सुहाग की सारी सामग्री देती है। विवाहित स्त्रियों के मायके से सिधार आता है, जिसमें घीवर, फल और मिठाई तथा कपड़े आदि होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार के बाद महिलाएं शिव शंकर और पार्वती जी का पूजन करती हैं और कथा सुनती हैं। पूजा के बाद सुहागन पति का पैर छूकर यह व्रत खोलती हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों, पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है, और अगर आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बना, घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, और आपने अगर पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया तो जान लिया तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है। जो आखिरी उपाय है वह सबसे शक्तिशाली है, जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे। गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाबी करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान के शरीर में 70% पर पानी होता है। एवं बहुत से लोग दूर दूर सफ़र करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की निगेटिव जो भी शक्तियाँ हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। परंतु आपके जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम या आपके घर में कितनी बड़ी निगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाली साधारण पानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5 मिनट जरूर लेंगे, किंतु विश्वास करिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा और भाग्य का साथ को मिलेगा। सुख समृद्धि आपके घर पर जरूर आएगी। तो दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वह सब कुछ न्यौछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे उन पसंद के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता। उस पानी चाहिए ही
वरना वह जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत समझा गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताएं तो साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। उसको आप अपने जीवन में दिन में 4 से काम में लाएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर निगेटिव शक्तियाँ वास करने लगती हैं। इसलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग, जो बूढ़े लोग जो होते हैं, इनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं सिर्फ पानी से। अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है, बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लुटाना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, तभी वह आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, परंतु आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे। और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। यह आसान क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए जो भी जानकारी। दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन सुख समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वह किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में रातों दिन सोचता होगा। परंतु स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, स्वादिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, परंतु बदले में अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है तो स्वादिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान देता है। जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच निगेटिव है, चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए। अब आप कम समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें, स्वादिष्ठान चक्र का अगर आपको उपाय करना है और चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा, यह चेतावनी है, वरना स्वादिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वह आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास के कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा विकल्प है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है और इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है।
इसमें अपनी को देखना है, ध्यान रखिएगा। जब स्वाधिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पाँव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से आपका पाँव छूना चाहिए, धरती से आपका पाँव कनेक्ट होना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र आधे घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा। यह प्रक्रिया सिर्फ आपको 7 दिन करनी है, सुबह और शाम 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद। यह क्रिया अगर आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है। यह 7 दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु है ना, वह आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वह आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी चालू हो जाएगी। आपको बता दें, आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा और आप जब भी देखिएगा अपना रास्ता बदल लेगा। स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तांबे की लोटी और मिट्टी का जो भी गिलास होता है, उसी में आप लोग इस ध्यान लगाइएगा। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके हमने नेक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वाधिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करे। स्वाधिष्ठान चक्र सिर्फ बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। इसलिए अगर आप लोग चक्र का इसलिए इस्तेमाल कर रहे होंगे कि आप एक भले इंसान का जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा, वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा। परंतु अगर कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करना चाहता होगा, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। और दोस्तों, यह जो मंगलवार है, सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि आषाढ़ महीने के बाद सावन का मंगलवार पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन के मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है
और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह वीडियो देखेंगे भाई को 7 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गेहूं का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार के लिए सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह वहाँ वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, उपाय को हमें करना कहाँ पर है, देखो हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन रहेगा, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी
और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाए, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देर से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे, सभी उपाय सरल हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। गेहूं के दाने लेना है। लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगा चावल के दाने। कितने? 7 चावल के दाने, गेहूं के 7 दाने और चावल के 7 दाने। कहोगे कि गेहूं हमें नहीं मिलती है इस टाइम पर, अभी गेहूं की कटाई ख़त्म हुई है, इसलिए आपको किसी भी किराना स्टोर पर 7 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाकर ले लेना है, ठीक है। 7 गेहूं 7 चावल के दाने लेंगे। साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में मन में घर पर कोई मन में मंदिर में करो फेस रखना। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूँ, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोका सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 7 दाने हैं ना, उन 7 चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको कुछ इस तरीके से रख देने। चावल के दाने को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटों को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहाँ पर गोल गोल जराधारी पे आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए 7 गेहूं के दाने, तो अब बचे कि नहीं बचे, उन्हीं 7 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी, जो भी विशेष होगी,
महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को संपूर्ण करने से, उस खासकर गेहूँ को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। और अगर वह दिन प्रदोष का दिन हो तब तो इसमें सुंदर से कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान रखिएगा, यह प्रदोष काल का उपाय है। 1 लोटा जल इस जगह रख देना। 7 पुरुष तक इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। और अगर आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बना, घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपने अगर पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया तो जान लिया, तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है। जो आखिरी उपाय है वह सबसे शक्तिशाली है, जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे। गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाबी करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान के शरीर में 70% पर पानी होता है। एवं बहुत से लोग दूर दूर सफ़र करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की निगेटिव जो भी शक्तियाँ हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। परंतु आपके जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम या आपके घर में कितनी बड़ी निगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाली साधारण पानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5 मिनट जरूर लेंगे, किंतु विश्वास करिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा और भाग्य का साथ को मिलेगा। सुख समृद्धि आपके घर पर जरूर आएगी। तो दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वह सब कुछ न्यौछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे उन पसंद के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता। उस पानी चाहिए ही, वरना वह जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत समझा गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताएं
तो साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। उसको आप अपने जीवन में दिन में 4 से काम में लाएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ वास करने लगती हैं। इसलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग, जो बूढ़े लोग जो होते हैं, इनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं सिर्फ पानी से। अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है, बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लुटाना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, तभी वह आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, परंतु आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। यह आसान क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए जो भी जानकारी। दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाए, आपके जीवन सुख समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वह किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में रातों दिन सोचता होगा। परंतु स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, स्वादिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, परंतु बदले में अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है तो स्वादिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान देता है। जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है, चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें, स्वादिष्ठान चक्र का अगर आपको उपाय करना है और चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा, यह चेतावनी है, वरना स्वादिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वह आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास के कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा विकल्प है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है और इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है। इसमें अपने को देखना है। ध्यान रखिएगा, जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से आपका पांव छूना चाहिए।
धरती से आपका पाँव कनेक्ट होना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र आधे घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा। यह प्रक्रिया सिर्फ आपको 7 दिन करनी है, सुबह और शाम 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद। यह क्रिया अगर आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है। यह 7 दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु है ना, वह आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वह आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी चालू हो जाएगी। आपको बता दें, आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वह आप जब भी देखिएगा अपना रास्ता बदल लेगा। स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तांबे की लोटी और मिट्टी का जो भी गिलास होता है, उसी में आप लोग इस ध्यान लगाइएगा। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके हमने नेक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वाधिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करे। स्वाधिष्ठान चक्र सिर्फ बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। इसलिए अगर आप लोग चक्र का इसलिए इस्तेमाल कर रहे होंगे कि आप एक भले इंसान का जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा, वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा। परंतु अगर कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करना चाहता होगा, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर दे।